नमस्कार। संधि के भाग 2 में आज हम व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल। दो शब्दों के पास पास के वर्णों में जब मेल हो जाता है तब मेल से होने वाला जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। यानी दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। संधि के भाग 1 में हमने संधि के भेदों के बारे में पढ़ा था। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे जगत जमा ईश बन जाएगा जगदीश, वी जमा छेद बन जाएगा विच्छेद। व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। यानी कि क का ग में, च का ज में, ट का ड में, त का द में, प का ब में। दिक जमा अंबर बन जाएगा दिगंबर, यानी कै जो है वो बदल जाएगा गै में। अच जमा अंत अजंत, यानी च जो है ज में परिवर्तित हुआ। जगत जमा ईश जगदीश। कप जमा अंध कबंध, यानी प जो है वो ब में परिवर्तित हो गया। वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तित होना, ये संधि व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। यानी क का ड में, च का ण में, ट का ण में, त का न में और प का म में। जैसे वाक जमा मैं, तो बन जाएगा वाड में, यानी क जो है वो किस में बदल गया ड में। षट जमा मास, तो बन जाएगा षण्मास, यानी ट जो है अण में बदल गया। उत जमा नति, तो उन्नति, यानी त जो है न में परिवर्तित हो गया। संधि व्यंजन संधि का तीसरा नियम है, छ का मेल आ ई उ या र से होने पर छ से पहले जो है च जुड़ जाएगा। यानी कि अगर हम छ का मेल आ ई उ से करेंगे तो छ से जो पहले है वो हमेशा च जुड़ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, स्व प्लस छंद, तो बन जाएगा स्वच्छंद, यानी छ से पहले च आ जाएगा। यानी छ का मेल जब यह आ ई उ और र से हो जाएगा तो छ से पहले हमेशा च जुड़ेगा। जैसे अनु जमा छेद अनुच्छेद, वी जमा छेद विच्छेद, संधि जमा छेद संधिच्छेद। चौथा नियम है, र या श के बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वह अणे बन जाएगा। यानी न जो है वो किस में बदल जाएगा अणे में बदल जाएगा। र और न का मेल होने से वो अणे बन जाता है। जैसे परि जमा नाम, तो बन जाएगा परिणाम, यानी कि र को जब न से जोड़ेंगे तो वो अणे में चेंज हो जाएगा। भूष जमा नन, भूष जमा न, तो बन जाएगा भूषण, यानी श का न में परिवर्तन होना। श का जब न से जोड़ेंगे तो अणे में परिवर्तन होना। पांचवा नियम, यदि पहले शब्द के अंत में त आए और दूसरे शब्द के आरंभ में च, छ, ज, ट, ड तथा ल आए तो च जो है वो च में बदल जाएगा, छ, ज, ट, ड, ल में बदल जाएंगे। परंतु त के बाद यदि श हो, त के बाद यानी श होगा तो त जो है वो च में तथा श जो वह छ में बदल जाएगा। उसी प्रकार त के बाद यदि ह हो तो त जो है वो द में बदलेगा और ह जो है वो ध में बदल जाएगा। इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे उत जमा चारण, तो त के बाद क्या आ रहा है च आ रहा है, तो वो बन जाएगा उच्चारण, तो त किस में बदल गया च में बदल गया। त के बाद ज आ रहा है, ठीक है, तो वो बन जाएगा उज्ज्वल, ठीक है। उत जमा ज्वल, इट्स उज्ज्वल। तत् जमा लीन, त के बाद त जो है वो ल में बदल रहा है, यानी कि तल्लीन। उत जमा हरण, तो बन जाएगा उद्धरण, ठीक है।
इन पांचों नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको व्यंजन संधि को बनाना है। विसर्ग संधि, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर, यानी जब विसर्ग जो दो बिंदु होते हैं उनका किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो भी चेंजेस आते हैं या परिवर्तन उत्पन्न होते हैं वह विसर्ग संधि कहलाते हैं। जैसे कि विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित होना। जैसे यशः जमा गान तो बना यशोगान। जैसे मनः जमा हर तो बन जाएगा मनोहर। विसर्ग का र हो जाना, यानी विसर्ग जो है वो र में बदल जाएगा और इसकी मात्रा कहाँ जाएगी, उसके ऊपर। नि जमा भय निर्भय। विसर्ग का श हो जाना, नि जमा च निश्चय, यानी कि विसर्ग जो है वो श में बदल गया। दु जमा चरित्र दुष्चरित्र। विसर्ग का स हो जाना, निहि जमा संतान निस्संतान। नमः जमा ते नमस्ते। विसर्ग का श होना, धु जमा कर दुष्कर। निहि जमा काम निष्काम। विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी विसर्ग को जब र से मेल होगा तो विसर्ग का जो है वो लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी कि नि जमा रोग तो बन जाएगा निरोग। नि जमा रस नीरस। विसर्ग में परिवर्तन ना होना, यदि विसर्ग के पहले अ हो, यानी विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो रहा हो तो विसर्ग में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं। अंतः, यानी कि विसर्ग से पहले क्या हुआ, त यानी अ का नाम आवाज़ आ रही है और उसका मेल किससे हो रहा है, करण, यानी क और प से हो रहा है तो वहाँ कोई चेंजेस नहीं होंगे तो बन जाएगा अंतःकरण। प्रातः जमा काल प्रातः काल। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।